अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुरम रशीद और आप देख रहे हैं इल्म क्रिप्टो। आज हम डिस्कस करेंगे स्वैप्स, वेलहाला और मीडिया आई। इन तीन टोकन्स को हम फोकस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इन तीनों टोकन के प्राइस इस वक्त नीचे क्यों हैं और आने वाले दिनों में इसका क्या पोटेंशियल है। सो लेट्स डिस्कस इन मोर डिटेल्स। आज का हमारा पहला कॉइन है स्वैप्स। स्वैप्स एक्चुअली स्टेबल कॉइन ब्रिजिंग सॉफ्टवेयर है जो कि इंक्यूबेटेड किया गया है ब्लूजिला की तरफ से। और ब्लूजिला की तरफ से ये सिर्फ पहला सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि और भी मज़ीद सॉफ्टवेयर या मार्केट में ऑलरेडी फ्लरिश हो रहे हैं। जैसे कि हमने देखा वेग्यू स्वैप, एस्ट्रो स्वैप, दे आर ऑलरेडी इन रनिंग मोड ऑन एंड रजिस्टर्ड ऑन Gate.io। स्वैप्स की बीटा वर्जन ऑलरेडी ऑलमोस्ट 3 महीने से चल रहा है, जिसकी अभी इसका वर्जन 2 रिलीज़ होने वाला है। और जब हमने देखा है कि जब भी कोई ऐसी न्यूज़ मार्केट में आती है या फिर डेवलपर्स और टीम्स की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिसमें अपडेशन या फिर कोई ऐसा होता है कि वर्जन को अपग्रेड किया जा रहा है, उसमें मज़ीद फीचर्स आ रहे हैं, तो उस वक्त मार्केट ऑलमोस्ट 2 to 3x ऊपर चली जाती है। हमेशा से हमने देखा है। मैंने पिछले दिनों में वेलहाला के बारे में बताया था कि जब उसकी लैंड सेल ओकेशन आने वाला था, तो उस वक्त मैंने जब आपसे वीडियो बनाई थी तब उसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 0.007 और वो अपने पीक में 0.014 ऑलमोस्ट 2x हुआ था। मैंने भी परचेजिंग की थी और ऑलमोस्ट अपने 2x पैसे बना के मैंने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल दी और बाकी मैंने रिजर्व में रख दिए। तो आप यही सब कर सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको वो एक्चुअली आपके साथ सिर्फ वही कॉइन शेयर करता हूँ जिनमें इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। या तो शॉर्ट टर्म में उसका कोई जंप आने वाला होता है, उसकी कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली होती है जिससे लग रहा होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली उसकी इतनी पोटेंशियल होती है कि अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ देंगे तो आपको 1.5-2 साल के अंदर मल्टीपल ऑफ एक्स आपको मिल सकते हैं। तो इस वक्त स्वैप्स की जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि स्वैप्स की टीम वर्जन 2 रिलीज़ करने जा रही है। पहले बीटा वर्जन में 5K लिमिट थी स्टेबल कॉइन की ट्रांसफ़र करने में। आप जो 4 चेन्स ऑलरेडी वहाँ पे चल रही हैं, उन चारों ब्लॉक चेन्स पे अगर आपने अपने कोई भी कॉइन ट्रांसफ़र करने हैं तो उसकी लिमिट थी मैक्सिमम 5000, जो कि इंक्रीज़ करके 10000 कर दी गई है। उसकी वजह ये है कि टीम ऑलरेडी सेटिस्फाइड है सिक्योरिटी से और अपने सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस से। एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू अपग्रेड द वर्जन, दैट वुड बी वर्जन 2, और उसके अंदर मज़ीद ब्लॉकचेन्स और ऐड की जाएंगी जिससे आप मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स पे अपने टोकन्स को ब्रिज कर सकते हैं। और ये रिसेंटली होने वाला है, किसी भी वक्त हो जाएगा। जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल्स पे टीम्स के मैसेजेस पढ़े हैं और उनकी जो अपडेट्स मैंने पढ़ी हैं उसमें तो यही लिखा है कि उनकी पूरी कोशिश है कि इसी महीने में वर्जन 2 रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि वो अभी उसके कॉन्ट्रैक्ट्स ऑडिट्स में हैं। अगर उसके ऑडिट्स हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो इसी मंथ में रिलीज़ कर देंगे। अगर इस मंथ में रिलीज़ नहीं भी होता तो मैक्सिमम नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा। और हम सबको मालूम है कि अभी मार्केट किस तरह से चल रही है। मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, मार्केट इस वक्त स्टेबल भी नहीं है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो प्रॉपर वक्त का इंतज़ार करते हैं, प्रॉपर टाइम का इंतज़ार करते हैं कि उन्हें किस वक्त किस न्यूज़ पे अच्छा पोटेंशियल, अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। अगर आप पर हमें यह नहीं मालूम कि ये मार्केट कब तक इस तरह से चलेगी, इसलिए मैं आपको कोई भी प्राइस मैं नहीं दे सकता कि आप इस प्राइस पे इसको हिट कीजिए या इस प्राइस पे इसको हिट कीजिए। यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, जब से स्वैप्स टोकन का आईडीओ हुआ है और अब तक, अब जो प्राइस चल रही है इसकी टोटल बॉटम है, इससे नीचे कभी भी नहीं गया। इसकी कोई रिलीज़ भी बाकी नहीं है, सारी रिलीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, वेस्टिंग रिलीज़ इसकी ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये जैसे जैसे इसके फीचर्स ऐड होते रहेंगे, मार्केट्स इंप्रूव होती रहेगी, इसकी प्राइस डेफिनेटली यहाँ से ऊपर ही जाएगी, जो कि मैं समझता हूँ। मैं स्वैप्स टोकन में पिछले तकरीबन 6 महीने से मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और मैंने 1-2 मरतबा अपनी इन्वेस्टमेंट को जब ये टॉप पे गया है मैंने इन्वेस्टमेंट को अपनी विड्रॉ किया है और दोबारा से फिर मैंने बॉटम पे एंट्री की है। और अभी भी मैंने यही कहा है कि अब मैंने बॉटम पे दोबारा से एंट्री ली है और जैसे ही ये मार्केट ऊपर जाती है, जैसे ही इसकी न्यूज़ आती है वर्जन 2 की, मुझे लगता है कि 2 to 3x डेफिनेटली जाएगा।
तो मैं वहाँ से फिर देखूंगा कि मैंने कितने पैसे अपने विड्रॉ करने हैं और कितने वहाँ पे छोड़ने हैं, और फिर बॉटम पे मैंने लेना है। ये मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं या फिर आप अपनी रिसर्च करके और जैसे बेहतर आपको लगता है वैसे कर सकते हैं। पर मैं आपको ये सिर्फ बट आई कैन मेक यू अश्योर कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 से 1.5 महीने में आपकी इन्वेस्टमेंट 2 to 3x बड़ी ईजिली हो सकती है जैसे ही इसकी वर्जन 2 रिलीज़ हो जाता है। नेक्स्ट कॉइन है हमारा मीडिया आई NFT। इसको भी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है और अभी जो इसकी प्राइस है मीडिया आई NFT की, दैट इज़ 0.0053। इसकी IDO प्राइस थी 1.5 सेंट्स और प्राइवेट सेल में इसकी प्राइस थी 1 सेंट, तो अपनी प्राइवेट सेल से भी ऑलमोस्ट हाफ है। और इस वक्त इसकी सिर्फ लास्ट रिलीज़ रह गई है, दैट इज़ ऑन 21 अप्रैल। ठीक है, अब यहाँ से हम ये इसकी लास्ट वेस्टिंग है। लास्ट वेस्टिंग में ये मेरा अपना मानना ये है और मेरा अपना एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन ये है कि लास्ट वेस्टिंग में कॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होती। उसकी वजह ये है कि टीम अक्सर लास्ट वेस्टिंग से पहले कोई ना कोई न्यूज़ फ्लरिश कर देती है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस या तो ऊपर चली जाती है या फिर स्टेबल रहती है। और मीडिया आई का प्लेटफॉर्म बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है अकॉर्डिंग to the conversation with the developers team in Telegram channels. So ये जैसे ही अगर ये इसका प्लेटफॉर्म रिलीज़ होता है तो इसकी भी प्राइस 1, 2x, 3x बड़ी इजीली जा सकती है और उसके बाद वो प्रोग्रेसिवली जाएगी जैसे जैसे इसके प्लेटफॉर्म में फ़ीचर्स ऐड होते रहेंगे, पार्टनरशिप्स इंक्रीज़ होती रहेंगी और मज़ीद प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर जैसे जैसे आते रहेंगे। पर इन शॉर्ट आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 2x, 3x बड़ी इजीली कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में nobody can tell you but easily you can multiply your money exponentially with both of these projects. दूसरी बात कि मैं आपको हमेशा से वो कॉइन्स क्यों बता रहा हूँ जिसमें जो बहुत ज़्यादा चीप है, जिनका ग्राफ अगर हम देखें तो वो रेड होते हैं और अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ी सी $100-200 $1000 में आपको वो अच्छे खासे कॉइन्स मिल जाते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप उन टोकन्स को देखें, केक को ही देख लेते हैं, PancakeSwap के सॉफ्टवेयर्स को, अगर आप 2020 में देखो तो उसकी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 1 सेंट, 1.5 सेंट, 2 सेंट ये चल रही थी आज से 2 साल पहले। BNB को देखें तो 2017 में वो 10 सेंट का था और आज हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स में है। तो जो पॉइंट्स हमने वहाँ पे मिस किए हैं वो हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं अगर हम अभी उन टोकन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो ऑलरेडी ग्रीन में चल रहे हैं, या फिर उनकी प्राइस $1, $2, $3 है और आपको मैं कहूँ कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो अगले साल आपको $10, $20 बन जाएंगे। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट का आउटकम कितना मिला है आपको, यहाँ से ज़्यादा अच्छा मिलता है छोटे कॉइन से या फिर उन कॉइन से जो ऑलरेडी फ्लरिश्ड है, ऑलरेडी डेवलप्ड है। आपको डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन में आपको आएगा कि आपको ज़्यादा बेनिफिट्स इंतज़ार करने का उन टोकन्स में मिल रहा है जो प्रोजेक्ट, जो सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, तो आज जो सॉफ्टवेयर सेंट्स में है या फ्रैक्शन ऑफ सेंट्स में उसकी प्राइस है, तो 2 साल के बाद अगर उसकी 4, 5, $10 नहीं होती, अगर $1 भी होती तो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 100x हो गई। ठीक है, तो डू योर रिसर्च, आप खुद अपना मैथ कीजिए। ठीक है, किस तरह से आप उसको कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर लगता है उन टोकन्स में उस तरह से इन्वेस्ट कीजिए। मैं खुद इन टोकन्स में इसलिए इन्वेस्ट करता हूँ ताकि मुझे 2 साल, 1.5 साल, 1 साल इंतज़ार करने का बेनिफिट अच्छा मिले। सो ये था आज का हमारा टॉपिक और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।